भाई अभी हम लोग दिन भर मसूरी घूमे। आपने देखा वीडियो में कहाँ कहाँ गए थे। तो मसूरी घूम के आने के बाद शाम के एक तो खाने का टाइम टेबल बिगड़ चुका था भाई। 4 बजे हम लोग मसूरी के अंदर आए हैं। 4 बजे हम लोग हल्का फुल्का कुछ खाया और खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले अंदर में। तो एक मुस्लिम होटल दिख गई अपने को। वैसे भी हम नॉन वेज तो ढूंढ ही रहे हैं। एक मुस्लिम होटल दिख गया वहाँ कुरैशी साहब की। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब मेरे यहाँ तो आपको कबाब वगैरह नॉन वेज सब मिलेगा और मेरे यहाँ तो दम की बिरयानी मिलेगी, दम बिरयानी। अब भाई उन्होंने हमारे को दे दिया लालच कि दम बिरयानी मेरे यहाँ है। और जब से मैं रायपुर से निकला मसूरी रूट में मुझे एक बार भी दम बिरयानी मिली नहीं है। तो आज शाम के रात के हम लोग अभी निकलेंगे, कभी कभी 9 से 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। तो हमने आके वहाँ से आराम किया है। आराम करने के बाद अब हम लोग फ्रेश होकर निकल रहे हैं माल रोड की तरफ। तो माल रोड तो जाना ही है, प्लस हम उन कुरैशी साहब के होटल भी जाएंगे जिन्होंने अपनी दम बिरयानी का दम भरा था, और देखना है कि उनकी दम की बिरयानी में कितना दम बाकी है। वो चल के अभी देखेंगे और उनकी बिरयानी का दम भी निकालेंगे और माल रोड चलेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और नाइट का मंज़र देखेंगे। इसलिए नाइट का मंज़र देखेंगे क्योंकि आज ही नाइट हमारे पास है। कल मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो निकल जाएंगे इसके आउटर वाले इलाके में, क्योंकि मसूरी के आसपास भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जैसे धनौल्टी, कानाताल और उसके आगे एक डैम भी है। वो सबको देखते हुए हमारी वापसी होगी ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार से हम चले जाएंगे यूपी की साइड और यूपी से फिर हो जाएगी रवानगी रायपुर के लिए। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि मसूरी से हमारी आज रात की बस हल्टिंग है। कल मॉर्निंग से हम अपने रायपुर शहर के लिए रवाना होंगे, बट सारे स्पॉट को घूमते हुए। तो ये तो खैर कल की बात है भाई। अभी का जो वक्त बज रहा है वो 9 और हल्की सी भूख लग रही है क्योंकि दिन भर कुछ खाए नहीं थे। शाम का तो कोई मायने नहीं रखता खाना। तो बस कुल मिला के हम लोग अब रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हो ही गया हूँ, तरन्नुम और अयान रेडी हो रहे हैं और तैयार होकर हम लोग निकलने वाले हैं माल रोड की तरफ, जहाँ वो कुरैशी साहब हमारे लिए डेक खोल के इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और कुरैशी साहब की डेक को भी उल्टी करके आते हैं। ये देखिए अल कुरैश ये होटल का नाम है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ अल कुरैश में और ये है दम बिरयानी। अब इसमें दम कितना है यही देखना है। तो इसको मैं पहले निकालता हूँ और देखता हूँ कि कुरैशी साहब की दम बिरयानी में कितना दम है। भाई साहब आपको मैं बता दूँ कि ये दम बिरयानी बोला गया है, अभी दम तो नहीं है मेरे ख्याल से। जो हमारे कुकर बिरयानी होती है उससे कुछ मिलती जुलती बिरयानी है। तो वही मैंने आपको बताया था ना एक बार कि बिरयानी कितने प्रकार की होती है। 100 प्रकार की बिरयानी होती है, 200-250 प्रकार की बिरयानी होती है, उनमें से एक बिरयानी ये है। हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में बिरयानी का तरीका अलग हो जाता है, बनाने का तरीका अलग हो जाता है, नाम वही रहता है, तरीका अलग हो जाता है। अब देखिए ये जो चावल है, ये चावल है बासमती ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा और इतना मोटा चावल। मसाले है जरूर, लेकिन वो बिरयानी के जो कच्चे मसाले होते हैं वो नहीं है। इसका जायका जो है कुल मिला के कुकर बिरयानी से मिलता जुलता है। चिकन भी जो है वो बॉयलर है। खैर बॉयलर का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मसाले जो हैं वो तो बिरयानी के ही होने चाहिए। इसको आप बिरयानी नहीं होता, एक पुलाव जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिकन पुलाव, अखनी पुलाव, ये कुछ इस तरह की चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, अब बिरयानी के नाम पे जो भी चीज़ है ये ख़त्म तो हमको करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये हम यहीं से आए हैं जस्ट, और ये जो हम रोड चल रहे हैं उसको बोलते हैं माल रोड। तो वैसे हमारी जो मालवी रोड होती है ना, जिसमें मेन सामान आता जाता है, जिसमें सारे सामान को लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको माल रोड या मालवी रोड बोलते हैं। तो ये हमारी मालवी रोड टाइप की है। बस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे गिफ्ट शॉप्स है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। देख सकते हैं इस साइड पूरा
यहाँ से ऊपर तक जा सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर तक एक मालवी रोड है। तो कैसे हम उसे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है वहाँ पे। और गाइस देख सकते हैं, जस्ट अभी हम एक माल रोड चलते चलते साइड में आए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। देख सकते हैं VR सेट, VR स्टोर है। तो यहाँ पे VR गॉगल्स लगा के आपको एक्सपीरियंस किया जाता है, उनमें से एक है ना। और देख सकते हैं उसके बाजू में फन फॉक्स, ये एक छोटे से आर्केड गेम टाइप का एरिया है, जहाँ पे छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी औसम है गाइस, बढ़िया जगह है यहाँ पे। और खाने पीने का भी कुछ इंतजाम है, देख सकते हो। तो गाइस चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आपको क्या मिलता है। गाइस अभी आपने जो देखा हमारा सफ़र छोटा सा, ये था पूरी माल रोड। जब हम जहाँ पे मसूरी में एंटर हुए थे, वहाँ से लेके सेकंड गेट जो आपने देखा अभी तक, वो था। तो गाइस असल में जो मसूरी का जो मेन रोड है, जो मेन एरिया है, उसमें एंटर करने के लिए आपको 150 रुपीज़ को देना पड़ता है अगर कोई गाड़ी लाते हैं तो एक मतलब टोल गेट जैसा रहता है ना, ब्रिज वाला, उसको ओपन करते हैं 150 देने के बाद में। तो गाइस 2 गेट है अंदर आने के लिए, पहले उसके यहाँ आने के लिए, और उसके पहले जो हम कल आए थे तो कल हमने दिया था। तो गाइज हालांकि हमें एक ही देना पड़ा कि अपन गाड़ी यहाँ नहीं लाए थे, चलते हुए आए थे। तो गाइज देख सकते हैं ये जो है ये माल रोड का एंड है, यानी कि यहाँ पे माल रोड खत्म होता है। और मतलब मसूरी तो खत्म नहीं होता, पर माल रोड का जो एरिया है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था छोटी सी माल रोड। और गाइज हम आपको दिखाते हैं, और अगर हमें कुछ अच्छा दिखता है तो ठीक है गाइज।
देखिए क्या कितनी अच्छी जगह है, देख सकते हैं। जस्ट हम लोग जो है बालकनी साइड में है, एक पहाड़ के बालकनी साइड में हमारे एकदम सामने में पूरी घाटी है, देख सकते हैं घाटी घाटी है और एकदम धुंध फैली हुई है, कोहरा छाया हुआ है, देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। तो वैसे कितना मज़ा आएगा यहाँ पे चाय पीने में और ब्रेड मस्का खाने में। तो भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, मसूरी से करीब सुबह 9 साढ़े 8 बजे के आसपास निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी, ये भी पिकनिक स्पॉट ही है और वहाँ से जो है हम लोग आगे निकल जाएंगे हरिद्वार। तो वो पूरा रूट आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रास्ते में रुके हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। आइए तो देखो भाई कितने खूबसूरत फूलों के नज़ारे हैं। एक्चुअल में हम लोग मसूरी से जब निकले हैं करीब करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास, 30 किलोमीटर के आसपास चल के आए। एक स्पॉट था धनौल्टी, ये भी ऐसे पिकनिक स्पॉट जैसे ही है, कुछ एडवेंचर बच्चों के ये वो सब हैं। तो हम लोग तो खैर उसको लिए रुके नहीं और हम लोग अब जा रहे हैं टिहरी डैम, जो कि इंडिया का मोस्टेड बहुत सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहला डैम है, जो हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई डैम नहीं है और वर्ल्ड का दूसरा या तीसरे नंबर का वो डैम है। तो वो डैम को देखने जा रहे हैं। टिहरी जो पहाड़ों की हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जिससे बिजली का उत्पादन इतना किया जाता है कि पूरे उत्तर भारत के आधे उत्तर भारत को वो बिजली सप्लाई करता है। बोले उसको, आधे उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करता है वो डैम। तो उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और वहां से फिर निकल जाएंगे हरिद्वार। तो ये नज़ारे रास्ते के आप देखिए कितने प्यारे सुंदर सुंदर घाटियों के नज़ारे हैं और सुकून से यहाँ गाड़ी चलाते हुए, और बहुत समझदारी से गाड़ी चलाने वाली जगह है। नाइट में तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्निंग है कि अगर आपने थोड़ी सी भी चूक करे तो गाड़ी सामने से आ जाती है। तो ये लेंथ में मिला के चलाना पड़ता है और घने जंगल हैं, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी हवा और इस तरह के नज़ारे देखने का मजा है कि जलवायु इतनी अच्छी है, इतनी ताज़ी और शुद्ध हवा है कि ऐसा लगता है कि बस यहाँ रुक के यहीं घर बना के सो जाओ, यहाँ रहने लग जाओ। हमारे शहर की धूल मट्टी, मच्छर, गंदगी, उससे ये मुक्त क्षेत्र है। हम लोग यहाँ 2 दिन रुके तो एक भी मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा कुछ देखे नहीं हम लोग अभी तक। मौसम भी साफ सुथरा, ठंडा, जलवायु भी इतनी प्यारी, इसी का आनंद लेने के लिए इतने दूर आते हैं लोग। इधर देखो पूरे हिमालय पर्वत की ये पूरे नज़ारे हैं। और सबसे अच्छी बात तो भाई मेरे को ये लगी कि यहाँ के रोड की कंडीशन देखो आप। रोड की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी से मेंटेन की हुई है, जबकि ये पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ रोड बहुत जल्दी खराब होना चाहिए पानी से। लेकिन बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट, अभी हम बीच में हमने जब पीछे से निकले तो वही रोड रिपेयरिंग हो रही थी और वो रोड रिपेयरिंग हो रही थी जो पहले से सही थी। यानी यहाँ की गवर्नमेंट कितना मेंटेन करती है रोड को, देखिए बहुत शानदार। मतलब गवर्नमेंट का रोड का मैनेजमेंट तो मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। इतना अच्छा मैनेजमेंट रायपुर में भी नहीं है जहाँ की गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स मिलता है। कहीं भी एक भी गड्ढा अभी तक मेरे को नजर नहीं आया है। और फूलों से लदी हुई घाटी है, हो सकता है किसी और सीजन में और भी ज्यादा फूल आते होंगे, लेकिन ये लाल रंग के जो फूल है इतने सुंदर, उतने प्यारे कि जिसकी कोई बात ही नहीं। सुंदर सी घाटी और सुंदर से फूल के नज़ारे, और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। लाल फूल, ये लाल फूल देखो कितने अच्छे हैं, प्यारे से फूल। और ये पूरे कलर जो दिख रहे हैं झाड़ों के, पेड़ों के, अलग ही कलर। ऐसा मैंने घाटियों में देखा नहीं कैसे कलर के फूल दिखते हो, लेकिन ये अलग ही है। और सामने में देखो कितना बेहतरीन फूल का झाड़ है, और ये सब नेचुरल है, इसको किसी ने लगाया या बनाया नहीं, नेचुरल है। अभी हम एक खास जगह पे आए हैं। हम आए हैं एक डैम पे। तो डैम के जो रिजर्वायर है यहाँ पे है, बोटिंग वगैरह की फैसिलिटीज है, तो हम यहाँ पे बोटिंग के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग खड़े हुए देख सकते हैं डैम के साइड में, देख सकते हैं पीछे में पहाड़ है और ये रिजर्वायर है। तो वैसे अभी हम बोट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा क्या है।
सकते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। ये है प्लास्टिक का प्लेटफॉर्म है, ये पूरा देख सकते हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है प्लास्टिक का है, खड़े हुए हैं हम लोग। और अभी हम जो है बोट में बैठेंगे। यह है टेहरी डैम, उत्तराखंड का एक डैम है। जब हम लोग निकले थे मसूरी से तो रास्ते में धनौल्टी होते हुए इस डैम तक आए हैं और इस डैम का हमारा आखिरी स्पॉट है पर्यटक के हिसाब से। इसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे हरिद्वार के रास्ते में, जहाँ से रायपुर के लिए रवानगी होगी। वैसे रास्ते में हम लोग सोच रहे हैं एक जगह हल्टिंग करेंगे नाइट में, तो आपको चल के बताएंगे कहाँ हल्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी टेहरी डैम में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा मोस्टेड हाइटेड डैम है, जो सबसे ऊंचाई पे है। इतना ऊंचा डैम कोई दूसरा नहीं है हिंदुस्तान में। और इसकी जो गहराई भी है बहुत है, कम से कम 900 से 1000 मीटर, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर की इसकी गहराई है। कोई अगर गिर जाए तो उसको 1 किलोमीटर तक नीचे आके तली में टच करना पड़ेगा। बहुत बड़ा डैम है और अगर आप इसको गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टेहरी डैम किस चीज़ का नाम है। एक्चुअली टेहरी गाँव का नाम है और वहाँ पे बसा हुआ डैम है। 2 नदियों का मिलन है यहाँ पे, तो 2 नदियों के मिलन से बना हुआ डैम है। शानदार नज़ारे हैं चारों तरफ। अब क्योंकि थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग यहाँ रुके थे तो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं और यही हम लोग की एक्टिविटी है। ऐसे पैराग्लाइडिंग भी है, वो ऊपर में जो उड़ता है हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, तो सिर्फ बोटिंग कर रहे हैं बस। प्रॉब्लम हो सकती है तो इस वजह से हम लोग खाली बोटिंग कर रहे हैं। हम लोग की पर्ची कट चुकी है, पर हेड 300 रुपये, 3 आदमी की 900 रुपये की पर्ची है। और अब बस सीट खाली होगी, जैसे ही आएगी बोट उसमें बैठेंगे। तो यहाँ के नज़ारे लेने के बाद फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है इस डैम की झील में, तो देखते रहिए गाइस। तो गाइस हम फाइनली बोट पहुंच चुकी है, देख सकते हैं हम बोट में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं हम लोग बोट में बैठे हैं। फाइनली बोट में बैठ गए हैं। अब देखते हैं अब कब जाने मिलेगा। अभी आधा घंटे से हम लोग रास्ता देख रहे थे, तब जाके बोट का हमारा नंबर लगा है। अब बोट निकलेगी कब ये देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये पीछे हमारे बहुत सारी बोट्स है और वो है डैम का उस साइड का एरिया। भी आपको दिखाते हैं गाइस कि अभी हमारी बोट कहाँ से कहाँ तक जाती है, तब तक सफर तक एंजॉय कीजिए गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये नए तरह की बोट है, तरह से ये फ्लोटेशन डिवाइस है एक तरह का। इसके ऊपर पूरा ग्रुप बैठ जाता है और घूमता है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी, तो ये फ्लोट बस करता है गाइस। देख सकते हैं हमारी बोट निकल चुकी है अभी, और ये देखिए अब हम चल पड़े हैं हमारे सफर में। देखो गाइस देखिए भाई साहब, ये है अयान जो पानी से खेल रहा है और बहुत ही मस्ती करता हुआ दिख रहा है। पहले तो कुछ देर पहले उसको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत गर्म है, लेकिन अब बोट में फाइनली अब हम लोग बैठ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उसे, बहुत बढ़िया लग रहा है उसको। तो अब थोड़ा सा मस्ती कर रहा है और हम सबको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि नज़ारे भी बहुत बढ़िया हैं और चारों तरफ पहाड़ है और बीच में पानी ही पानी, झील ही झील है, तो इसलिए बोटिंग में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है।
तो गाइस अभी हम जो है देख सकते हैं हमने बोट से निकल के आ गए हैं और अभी हम लोग कार में बैठे हुए हैं और अभी हम घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जस्ट हमने कपड़ा वगैरह भी बदल लिया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से रायपुर के लिए, लेकिन बीच में बहुत सारी जगह रुकेंगे अपन लोग। तो गाइस ये हम लोग का लास्ट स्पॉट था, इसके बाद स्पॉट घूमने के लिए नहीं है, बस रास्ते में जो आपको दिखाना चाहेंगे दो दिख जाएगा, दो अच्छा जो भी अच्छा दिखेगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे गाइज। तो गाइज आप देखते रहिए हमारा पूरा सफर। तो भाई हम लोग जब रायपुर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमने संभल का बोर्ड देखा, तो हम लोगों ने गाड़ी संभल के लिए मोड़ दी। संभल शहर यूपी का एक शहर है, आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा संभल का नाम। संभल अपनी दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस रहा है, एक तो यहाँ की शाही मस्जिद है उसके लिए और दूसरा यहाँ के कबाब के लिए। तो इस वक्त मैं यही संभल के मशहूर कबाब जो है उसका जायका लेने के लिए रुका हुआ हूँ। वाकई में इसमें कोई जवाब नहीं है इसका कि हमने ऐसे कबाब आज तक कभी नहीं खाए, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे अजमेर की हो या यूपी के लखनऊ की क्यों ना हो। इस तरह के कबाब हमने पहली बार ट्राई किए हैं और बहुत ही लाजवाब और बहुत मुलायम और सॉफ्ट कबाब है। तो जिसको खाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करके इतने दूर आए हैं कि इसको खा के यहाँ से जाएंगे तो हमारी मेहनत सफल हो गई। एक्चुअल में जिस जगह में हम लोग जाने वाले थे उनकी शॉप बंद थी, फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे एक और शॉप है तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो भाई बहुत ही शानदार टेस्ट है, रोटी के साथ मैंने भी टेस्ट किया है और इनके पास सिवाय कबाब के और कुछ भी नहीं है। तो बस इसको खाएंगे और खाने के बाद यहाँ से रवानगी लेंगे। तो ये कबाब के लिए हम लोगों ने कम से कम 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चला के यहाँ पे आके इस कबाब को खा रहे हैं। और ये कबाब का वक्त भी खाने का जो वो जा रहा है एक और में एक पीस। तो कुल मिला के मेहनत सफल रही और कबाब लाजवाब है। इस तरह का कबाब हमने कहीं भी नहीं खाया, बेशक लाजवाब। दिखाओ ना कबाब ऐसा कैसा लग रहा है? तब काफ़ी सॉफ्ट है और वैसे इसको कूटा नहीं गया, मेरे को ऐसा लगता है इसको पीसा गया है। जैसे पीसने के बाद जो होता है ना उस तरीके से बनाया हुआ, जैसे हम लोग टिक्की में शामी कबाब बनाते हैं कुछ उस तरह का इसका मटेरियल है। पर मुझे तो ये ताजुब लग रहा है कि ये टूटा क्यों नहीं, क्योंकि इतना बारीक टूटने के बाद इसको राड में अगर लगाएंगे तो ये गिर के टूट जाना चाहिए, लेकिन ये बंधा हुआ कबाब है और बिल्कुल बैलेंस में है मसाले वगैरह सब कुछ। पर इसमें बटर नहीं है, अगर इसमें बटर डल जाता है तो इसकी क्वालिटी और भी बदल जाती, लेकिन ये ऐसा भी ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन ये ऐसा भी ठीक लग रहा है रोटी के साथ। और इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 to 10 बिल्कुल। भाई कबाब खाने के बाद हम लोग निकलने की तैयारी करते, रास्ते में ये लस्सी वाले दिखे, ऐसे वैसे जगह में हर जगह बैठे हुए दिखते हैं लस्सी वाले। ये बेचारा बच्चा बैठा हुआ था, मान लो चलो लस्सी ली जाए। तो देखो ये प्योर दही की लस्सी है, 40 रुपये गिलास की। इस दही के साथ बनाया गया और ऊपर में मलाई डाली गई है। अभी मैं टेस्ट करके बताऊँगा ये कैसी है। बहुत बढ़िया लस्सी है, पीऊँगा कि बोलूँगा बताओ। बहुत जोरदार अच्छी लस्सी है, अपने रायपुर में ऐसी लस्सी नहीं मिलती, पीने लायक है। एक और जायका हमको मिल गया जिसकी उम्मीद हमने नहीं किया। तो गाइस मैं भी अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी लग रही है लस्सी। बहुत बढ़िया है गाइस, एकदम ठंडी रिफ्रेशिंग, एकदम मलाईदार, काफी बड़े। देखिए गाइस ये पूरी जो देख रहे हैं ना ये पूरी मलाई है, यानी कि जो दही के ऊपर में जो मलाई रहती है ना उसको निकाल के इसमें डाले हैं इसमें। और काफी मतलब अच्छी थिक लस्सी है
एकदम ऐसा नहीं है कि पानी ऐसा कर दिया, बहुत ही अच्छी गाढ़ी लस्सी है, काफी बढ़िया लग रही है गाइस, एकदम ओरिजिनल क्रीमी लग रहा है, बहुत क्रीमी फ्लेवर आ रहा है और काफी मजेदार है गाइस, एकदम बढ़िया। अगर आप संभल आते हैं तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए, ये रेटेड है 10 आउट ऑफ 10।